नमस्कार। आज हम बनाएंगे सूजी का स्टफ्ड मीठा पिठा। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है, बहुत ही टेस्टी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सूजी का स्टफ्ड मीठा पिठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाशनी बनानी होगी। ये हमने 1.25 कप चीनी लिया है। चाशनी के लिए हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। ये 1/4 कप चीनी हमने बचा ली है और इसमें 1 कप पानी डालेंगे और चीनी को पानी में घुलने तक पका लेंगे। थोड़ा बीच बीच में हम इसे चला भी देंगे। चीनी पानी में ऑलमोस्ट घुल गई है, उबाल आ रहा है। अच्छा, इसमें हम ये 10-12 केसर के धागे डाल देंगे। इससे हमारी चाशनी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और ये ऑप्शनल है। चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई है, एकदम क्लियर चाशनी बनी है। चीनी एकदम साफ़ थी। चाशनी के लिए साफ़ चीनी लेनी चाहिए, नहीं तो वो आपको साफ़ करनी पड़ेगी। इस चाशनी में कोई तार वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उंगली से देख लें, थोड़ी सी चाशनी चिपकनी चाहिए, तो बस वो चिपकने लगी है। चाशनी बनकर तैयार है। अब हम पीठा के लिए डो तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून हम पैन में घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया, इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी और इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इसे हमने 2 मिनट भून लिया है। कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सूजी से अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये हमने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध डालते जाएंगे और इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि सूजी का अच्छा डो नहीं बन जाता। पहले हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे ताकि दूध में जल्दी से उबाल आ जाए। और दूध में उबाल आ गया है। 4 मिनट में ही दूध उबलने लगा है। हम फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर लेंगे, मीडियम कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए ही पकाते रहेंगे। ये मिश्रण काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है और अब हम फ्लेम को मीडियम से भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, लो मीडियम रखेंगे और इसे जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे। कढ़ाई के तले में लगना नहीं चाहिए और लम्प्स भी नहीं बनने चाहिए। यह हमारा डो ऑलमोस्ट बन चुका है, काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है हमें। हम इसमें ये 1/4 कप चीनी डाल देंगे और इसे मिलाते हुए 1-2 मिनट पका लेंगे। इसे हमने पूरे 17-18 मिनट तक पकाया है। ये पूरी तरह से कुक्ड है। ये डो हमारा एकदम अच्छा गाढ़ा बनकर तैयार हो गया है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं गैस को बंद करती हूँ और इस डो को निकालती हूँ प्याली में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक हमारा डो ठंडा होता है तब तक हम पीठा के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। ये पैन हमने गरम कर लिया। इसमें हम ये 1/4 कप मावा क्रम्बल करके डाल देंगे। स्टफिंग हम मावा से बना रहे हैं। मूंग की दाल या चने की दाल से भी स्टफिंग बना सकते हैं या खाली ड्राई फ्रूट से भी बना सकते हैं। तो मैं मावा को 1 मिनट भून लेती हूँ। बहुत ही कम है, बहुत जल्दी भुन जाएगा। ये मावा को हमने 1 मिनट भून लिया। मावा से घी निकल आया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स ले लिए, बारीक कटा हुआ बादाम, और ये 1 टेबल स्पून ग्रेटेड पिस्ते। मिलाते जाएंगे। 4 छोटी इलायची को दरदरा कूट कर ले लिया है। इन सबको अच्छे तरीके से मिला देंगे। और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट के साथ भी हमने इसे आधा मिनट भून लिया। तो ये भूनकर तैयार हो गए। इन्हें प्याले में निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ये मावा और मेवा जो हमने भूने थे अब थोड़े से ठंडे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं करने हैं, लेकिन इतने ठंडे करने हैं जितना कि हम हाथ से छू सकें।
एकदम गरम गरम में हमें ये शुगर पाउडर नहीं मिलाना है। ये 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर लिया है, ये हम डाल देंगे। अगर गरम गरम में शुगर पाउडर मिला दें तो शुगर मेल्ट हो जाती है और हमारी स्टफिंग पतली हो सकती है। तो थोड़ा सा हमें हल्का गरम रहने देना है इसे, तभी शुगर पाउडर मिलाना है और इसे हम अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। तो सबसे पहले तो हम स्टफिंग से छोटी छोटी बॉल बना लेंगे जो हमें पीठा में भरनी है। ये डो भी हमारा ठंडा हो गया। इसको भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहे तभी हमें पीठा बना लेना है। पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा डो ले लेंगे। इसे गोल कर लेंगे, थोड़ा सा चपटा करेंगे और इस तरीके का प्याली जैसा शेप दे देंगे। एक स्टफिंग की बॉल रख देंगे और स्टफिंग को बंद कर देंगे और अब इसे फिर से अच्छे तरीके से गोल कर देंगे। देखिए गोल बॉल बन गई। इसे हम चाशनी में डाल देंगे। तो सारे डो से हम इसी तरीके से पीठा बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम इस प्याले में पलट लेते हैं। सूजी के स्टफ्ड पीठा बनकर तैयार है। इन्हें 1 घंटे चाशनी के अंदर डूबे रहने दें, इसके बाद सर्व करें। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप डो बनाएंगे तब उसे लगातार चलाते हुए पकाएं। डो कढ़ाई के तले में लगना नहीं चाहिए और उसमें लम्प्स भी नहीं आने चाहिए। इसके बाद स्टफिंग बड़ी आसानी से बन जाएगी। 1-2 मिनट भूनना है, सारी चीज़ें मिला देनी है और पीठा को असेंबल करके चाशनी में डाल दीजिए। इन्हें फ्रिज में रखकर पूरे 6-7 दिन तक खाया जा सकता है। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए